जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर हाजिर हूँ। ये साप्ताहिक राशि भविष्य तारीख 13 जून 2021 से लेकर तारीख 20 जून 2021 तक का है। इससे पहले कि इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का मैं आपको विवरण दूं, आप सबसे नम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का विवरण कुछ इस प्रकार है। सोमवार को चंद्रमा कर्क राशि में स्वग्रही रहेंगे, जिसकी वजह से 14-15 तारीख को काफ़ी अच्छा काल बीतेगा। इसी दौरान 14 तारीख को सूर्य मिथुन राशि में देर रात प्रवेश करने वाले हैं, मतलब 15 की सुबह भोर में। इसी दिन 14 को विनायक चतुर्थी है। 15 तारीख को पुण्यकाल सूर्य का मिथुन राशि में प्रवेश का 12:39 तक रहेगा। 16 तारीख को अरण्य षष्ठी है। 18 तारीख को मासिक दुर्गाष्टमी है। माँ दुर्गा की आराधना महीने में शुक्ल पक्ष में एक बार आप कर सकते हैं इस दिन। 19 तारीख को महेश नवमी है, कुमारी पूजन है। 20 तारीख को गंगा दशहरा समाप्ति है और इसी दिन गुरु वक्री हो जाएंगे। गुरु वक्री के विषय में जितनी जानकारियां हैं वो मैंने पहले ही आपको वीडियो में दे दी हैं और उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक अभी डाला हुआ है मैंने, वो देख लीजिएगा। इसी दिन बुध सुबह उदित हो जाएंगे। बुध के पहले मिथुन में जाना, फिर वृषभ में जाना, फिर वक्री होना, फिर अस्त होना, फिर अब उदित होना, सभी जानकारियां बुध के वीडियो में मैंने दी हुई हैं। उसका डिस्क्रिप्शन भी आप इसी वीडियो में देख पाएंगे। और साथ साथ सूर्य मिथुन में जो प्रवेश कर जाएंगे उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो इन तीनों चीज़ों का लिंक, सूर्य के मिथुन में प्रवेश का लिंक, साथ में बुध का लिंक और साथ में आपको ये साप्ताहिक राशि भविष्य आज सुनने को मिल रहा है। आप कर सकते हैं व्हाट्सएप अगर आपको मुझसे कंसल्टेंसी चाहिए। और मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार बताती हूँ, इसलिए मैं लग्न ही नाम लूँगी जिससे आपको आसानी रहे। ये सप्ताह बहुत अच्छा है बहुत सारी राशियों के लिए, क्योंकि सूर्य का मिथुन में प्रवेश है और चंद्रमा की मूवमेंट जो है वो अच्छी जाएगी कई राशि वालों के लिए। मेष राशि के लिए चंद्रमा की ये मूवमेंट जो 2 दिन सप्ताह की शुरुआत में रहेगी, आपके घर में सुख सुविधा, खुशियाँ, माता की तबीयत अच्छी, उनसे आपको अच्छा खाना, बातें और सुख मिलेगा। इसके साथ आप देख लीजिए कि अब जो है वहाँ पर मंगल भी विराजमान है, तो चंद्र मंगल की ये जोड़ी घर में आपके किसी भी चीज़ से पैसा लाना, खुशियाँ लाना, ये सब दे सकती है। सूर्य का मिथुन राशि में प्रवेश कितना आनंददायी है इसके लिए मैंने वीडियो दिया हुआ है, वो भी आप चेक करिए। शुक्र अभी मिथुन राशि में है, वो भी बहुत आनंददायी है, उसका वीडियो भी मैंने आपको दिया हुआ है, तो शुक्र का वीडियो भी चेक कीजिए डिस्क्रिप्शन में। इसके साथ आप ये समझ लीजिए कि शनि और गुरु ये दोनों जो हैं ये मतलब शनि अभी वक्री हो चुके और गुरु 20 तारीख को वक्री होने वाले हैं। तो गुरु जो वक्री होंगे उसके बाद जो स्थिति रहेगी अगले सप्ताह की मैं बताऊंगी। बट इस सप्ताह अपना पूरा असर पैसे, आपके बच्चों के साथ आपकी अच्छी छन्नी, आपकी उन्नति, आपकी आध्यात्मिक उन्नति, आपके मित्रों के साथ काफ़ी सहयोग, आपके काफ़ी कुछ ऐसे काम जो सरकारी दरबारी बनते नज़र आते हैं मुझे, और आपकी यात्राएं बड़ी शुभ नज़र आती हैं। आपके कुछ ऐसे काम जो वीज़ा वगैरह लगाने से रिलेटेड हैं उसमें खर्चे, आपके विदेश रिलेटेड काम, आपके भाग्य से रिलेटेड काम सब बना लीजिए इस सप्ताह में, क्योंकि आपको धनागमन भी हो रहा है, परिवार से सपोर्ट मिल रहा है और वाणी में भी अलग प्रकार का ऊर्जा जो आपके काम बनाता है। वृषभ राशि, लग्न में बैठकर बुध आपको काफ़ी व्यवसायी सुखी बनाता है और आपके लग्न का स्वामी जो है वो द्वितीय स्थान में बैठकर आपको धन वगैरह सब दे ही रहा था, और आपके लग्न से अब सूर्य के निकल जाने से आप काफ़ी आश्वस्त सुखी नज़र आते हैं मुझे। वाणी में ओज धन का आगमन, सरकारी दरबारी नौकरियों के कामों से या अन्य किसी कारण से
और आपको सिर्फ अपने छोटे भाई बहनों के साथ बनाना। उत्साहहीन लगे तो थोड़ा खाना पीना अच्छा करना और झगड़ालू नहीं होना है, बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है। चोट वगैरह से रिलेटेड ध्यान रखें। यात्राओं में अपनी दवाइयाँ वगैरह साथ में ले चलें। चंद्र का ये भ्रमण सप्ताह के पहले 2 दिन आपकी स्थितियां अच्छी रहेंगी। इसमें आपका उत्साह और कूलपना लौटेगा और आप काफ़ी कामों को झटपट करके दिखाएंगे जो कि आपके हित में है। आपके धनागमन भी होते रहेंगे। विवाहित जीवन में कलह क्लेश है, उससे बचिए और अभी कोई सेपरेशन मत कीजिएगा। 7-8 महीने में सब ठीक हो जाएगा, पेशेंस रखिए। आपके कई सारे ऐसे काम जो भाग्य से रिलेटेड अभी स्लो हो गए हैं, याद रखिए आपकी तबीयत को और आपके काम को करेक्शन करने के लिए शनि महाराज अब पिछले जो आपने छोड़ दिए थे काम वो करवा रहे हैं, लेकिन पिछला देखने के चक्कर में ये जो काम हाथ में मिले हैं ये छोड़ ना दीजिएगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए आपके लग्न भाव में बैठ गए हैं शुक्र सूर्य। इस सप्ताह में काफ़ी आनंदित रहेंगे आप। आपके काफ़ी बच्चों के काम, आपसे रिलेटेड काम, कुछ अच्छी खरीदारी, मित्रों से फ़ायदे, कुछ अच्छे मित्र बनना, कुछ प्रेमी मिलना, इन सब चीज़ों से आपकी खुशहाली बनी रहेगी। आपके प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे। आपके अगर आप चाहते हैं अभी नौकरी वगैरह लग जाए तो इस सप्ताह में पूरी कोशिश कर लीजिए। अगले सप्ताह से फिर धीमी गति से चलेगा मामला, क्योंकि गुरु वक्री हो जाएंगे। आप इतना जान लीजिए कि आपके जो तबीयत का करेक्शन करने शनि आए हैं वो एक अच्छी स्थिति है। और आपके जो शारीरिक पीड़ाएं थी जिनमें आपको आराम नहीं मिल रहा था, व्यावसायिक पार्टनर के साथ कुछ उलझनें थीं और विवाहित जीवन में कुछ उलझनें थी, वो भी सब करेक्ट करके जाएंगे शनि। आपका आकर्षण, आपका सौंदर्य बना रहेगा और लोग आपकी इज्जत करेंगे, तारीफ करेंगे। तारीख 22 के बाद काफ़ी आप आश्वस्त नज़र आते हैं मुझे सूर्य की स्थिति को लेकर। उत्साह उमंग भी बढ़ेगा, लेकिन फिलहाल आप डिस्क्रिप्शन में जितने लिंक दिए हैं उनको देखिए तो आपको ये सप्ताह का पूरा जायज़ा लग जाएगा। अभी कामों को बना लेना अच्छा है इस सप्ताह में, ताकि कोई भी बाकी ना रहे और आगे कोई मचमच ना हो कामों में। प्रेम संबंधों में जो उलझने थी वो भी अब धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। विदेश रिलेटेड काम बनेंगे, खर्चे कंट्रोल में आएंगे। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी सप्ताह के पहले 2 दिन काफ़ी खुश हैं आपके लग्न में बैठ के। आप आनंदी हैं, आपका मन कर रहा है बहुत कुछ करने का। शिव जी की पूजा पाठ कीजिए और साथ में अपने काम बनाइए, अपनी पर्सनालिटी से फ़ायदा उठाइए। अभी लग्न में नीच का मंगल है जो आपको गलत सोचवाता है, उससे बचेंगे आप। ये 2 दिन में लिए हुए डिसीजन सही होंगे और आप जो गुस्सेबाजी और अंदर अंदर कूड़ना कर रहे हैं वो सही नहीं है। हालांकि अब विचारों की जो गतिशीलता है वो कम हुई है और आप पहले से ज़्यादा आश्वस्त हैं अपने कार्यों के विषय में। अब आपको धनागमन बुद्धिमानी से भी होगा। आपके विदेश रिलेटेड काम बन सकते हैं। आपके प्रेमी से रिलेटेड कोई काम, आपको कोई ऐसे खर्चे करने थे जो कि हो सकते हैं। आपके विदेश में कोई वीज़ा अटके हुए हैं, कोई ऐसे काम सरकारी दरबारी या नौकरी से रिलेटेड कोई आपका जो आवेदन अटका हुआ है वो भी हो सकता है, इसलिए आप विदेश रिलेटेड कामों में गति दीजिए। अभी जो केतु बैठा हुआ है आपके पंचम भाव में वो आपको लोनली बनाता है और आपके बच्चों से भी दूरियां बनाता है और अपने से भी दूरी करता है, वो आपको उदास करता है। आपको क्या करना है, गणेश जी की और हनुमान जी की आराधना, जिससे आपका मनोबल बना रहे। आपके विवाहित जीवन में कलह क्लेश न हो इसकी भी खबरदारी रखनी है आपको। और अभी वर वधू का चयन भी गलत हो सकता है, इसलिए वर वधू का चयन रस सही से कीजिए, ध्यान दे के करिए। सूर्य की स्थिति के कारण अभी काफ़ी ऐसे काम जिनमें खर्चे अंधाधुंध हो रहे थे रुकेंगे और आप अपने धन को बचा पाएंगे, परिवार में खुशी ला पाएंगे। तबीयत अभी थोड़ा सा संभालने की ज़रूरत रहेगी अगले सप्ताह से। फिलहाल तो अपना ध्यान बिल्कुल केंद्रित कीजिए अपने कामों पर, क्योंकि काम बिगड़ रहे हैं। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए एक अच्छी स्थिति में लाकर छोड़ा है आपके लग्नेश ने, सूर्य ने, और आप पहले से काफ़ी बेहतर स्थिति में 22 तारीख के बाद आ पाएंगे। आप अभी जो स्थिति बनी हुई है उसमें काफ़ी काम कर सकते हैं ऐसे जिससे धन लाभ हो। कोर्ट केसेस वगैरह की जो चीज़ें हैं उनसे लाभ हो, पैतृक संपत्ति से लाभ हो, आपको कोई बड़े भाई बहनों के साथ बिजनेस करना था उनसे लाभ हो। आप व्यावसायिक रूप से आप खूब आगे बढ़ रहे हैं। विवाहित सपोर्ट भी है इस सप्ताह के लिए, आगे ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन आप थोड़ा सा बेचैन हैं शनि के वक्री होने से, जो
आपकी करेक्शन करवा रहा है आपके सरकारी दरबारी कामों में वगैरह, तो बेचैन मत होइए, अच्छे के लिए हो रहा है। और आप इतना भी याद रखें, घरेलू परेशानियों को बढ़ाइए ना, और घरेलू परेशानियां आपके टोल ना कर जाए दिमाग पे। आप किसी को गुरु बनाइए या ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करते रहिए, जिससे आपके काम और आपके बच्चों से आपके संबंध अच्छे बने रहें। अब याद ये रखिएगा कि इन दिनों उत्साह उमंग की जो वृद्धि हुई है वो इस सप्ताह के पूर्ण सप्ताह भर आपको होती रहेगी। तो आप जितने आर्ट से रिलेटेड भी आपके काम हैं, नेतागिरी है, अभिनेतागिरी, उनको आगे पुश कीजिए, आपके काम बनते नज़र आते हैं मुझे। विद्यार्थियों के लिए ये समय इस वीक में अच्छा है, तो इस वीक के रहते रहते आपको कोई डिसीजन लेने हैं तो ले लीजिए अपने पढ़ाई से रिलेटेड। कन्या राशि, आपके लग्नेश जो हैं अभी स्वस्थ हैं, उदित होंगे। आप काफ़ी पहले बेचैन थे, वो बेचैनी कम होगी, तबीयत ठीक होगी। आपके कार्यों में जो अंधाधुंध खर्च हो रहे थे वो बंद होंगे, और अब आप आर्ट से रिलेटेड काम वगैरह इस सप्ताह में पटा सकते हैं। कोई सरकारी दरबारी काम, विदेश से रिलेटेड काम, आपके कोई ऐसे काम जिसमें आपके प्रेमी सहभागी थे, कर सकते हैं। आपके विवाहित जीवन के कलह क्लेशों से बचने के लिए आपको यह सप्ताह पूरा मिलता है कि आप बातों को बना लें, बैठकर बात कर लें, और कोई भी बात बिगड़े ना, इसका ध्यान रखें। बच्चों के साथ अभी आपकी स्थिति थोड़ी सी अनमनी है, बहुत ज़्यादा रिलेशन में दूरियां आई हैं, और ये दूरियों को कवर करने के लिए आप कर सकते हैं हरे कृष्णा के जाप। और किसी प्रकार से अगर परिवार का सपोर्ट चाहिए आपको तो वो मिल सकता है, और आप बच्चों के साथ अपने संबंध अच्छे बना सकते हैं। उनकी पढ़ाई अध्ययन, अपना पढ़ाई अध्ययन के विषय में सोच सकते हैं। सप्ताह के प्रथम 2 दिन आपको धन देंगे, पैसा देंगे, उसको लॉक कर दीजिएगा, फ्रीज कर दीजिएगा। तुला राशि, तुला राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी जो है शुक्र, काफ़ी अच्छी स्थिति में है। इस सप्ताह में काफ़ी बेहतर सोच पाएंगे आप अपने धन के विषय में भी अच्छा सोच पाएंगे, क्योंकि सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है। इनकम अच्छी होगी। आपके पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद, कोर्ट केसेस वगैरह आपको परेशान कर रहे थे, उससे मुक्ति मिलेगी। आपकी तबीयत पहले से ठीक होगी। आपके व्यावसायिक पार्टनर के साथ कुछ अच्छे अनुबंध होंगे। आपके जो विवाहित जीवन में कलह क्लेश थे वो खत्म होंगे। लेकिन अभी आपको जो ध्यान रखना है वो है कि आपको अपनी माँ की तबीयत का, अपने घर की सुख सुविधाओं का ध्यान रखना है, और किसी प्रकार से घर में कोई ऐसा काम ना करें जिससे कलह क्लेश हो, और आपके जो हेल्पर्स हैं वो आपको छोड़कर जाएं। याद रखिए, हेल्पर्स की वजह से कई सारे काम होते हैं। अब इतना भी आपको सोचना चाहिए कि इन दिनों आप जितना सोच रहे हैं अपने कार्यों के विषय में, जो टोल कर रहा है आपके दिमाग पे, थोड़ा सा स्लो होगा आगे चल के। तो अभी फ़िलहाल मुझे लगता है कि आप अपने काम फटाफट इस सप्ताह में बनाइए। सप्ताह की शुरुआत के पहले 2 दिन आपको शेयर मार्केट से लाभ, बैंकिंग रिलेटेड कामों से लाभ, और पैसों से रिलेटेड कामों से लाभ दे सकता है। तो और पिता से सहयोग पूरा रहेगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी नीच का होकर आपको गलत डिसीजंस लेने पे मजबूर करता है। अपने बिजनेस के लिए, आपके अपने लिए, अपनी पर्सनालिटी को कैसे निखारना है, थोड़ा गलत जा सकते हैं आप। और यहाँ पर सूर्य भी आपके अष्टम भाव में आता है, तो आपको थोड़ा सा ये देखना है कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो दिशा तो सही है, लेकिन अंधाधुंध करके बाद में फंस जाना और फिर सोचना कि मैंने क्या किया, तो 1-1.5 महीने तो पैसा नहीं निकलने वाला। तो अभी फ़िलहाल अपने पैसे को ये संभाल के रखिए। हाँ, आपके विवाहित जीवन के कलह क्लेश कम होंगे। व्यावसायिक पार्टनर से जो अनबन थी वो कम होगी। बच्चों से रिलेटेड फैसले अपने पढ़ाई, अपने अध्ययन, स्टूडेंट्स के लिए जितने हैं वो अभी इस सप्ताह में ले लीजिए। और कोई अगर घर से रिलेटेड फैसले हैं, माता की तबीयत का ध्यान, ये सब आपको देखना पड़ेगा, और अपने कामों को सजग होकर करना पड़ेगा। अपने आप को बहुत ज़्यादा होश में रखना पड़ेगा, और अपने परिवार के साथ सामंजस्य बना के चलना पड़ेगा। याद रखें कि बुध की स्थिति अच्छी होने के कारण आपका धन लाभ रुकेगा नहीं। गेन के प्रकार आपकी धन की आपूर्ति हो जाएगी। कोई लोग अगर नौकरी चाहते हैं तो बहुत जद्दोजहद और कोशिशों के बाद इनकी नौकरी बहुत ज़्यादा मनपसंद तो नहीं, लेकिन जो मिल रही है वो उन्हें कर लेनी चाहिए। धनु राशि, आपके लग्न भाव का स्वामी गुरु अभी इस सप्ताह में अच्छी अवस्था में
और सप्ताह अंत में वो हो जाएगा वक्री। तब तक आपको इस सप्ताह में काफ़ी काम बनाने हैं। आपके धन से लेकर, आपके घर परिवार से लेकर, आपके अपने विषय में सोच, आपकी कुछ शादी के कुछ फैसले, ये सब अभी आपको भाग्य से रिलेटेड, जो सूर्य आपके सप्तम भाव में आएगा तो काफ़ी उजाला देगा इन बातों पर कि क्या क्या करना है आपको, कार्य कैसे करने हैं, शादी का कैसे चयन करना है, वर वधू कैसे मिलेगा। लेकिन थोड़ा बहुत आपको सजग भी रहना इन बातों से कि पैसे सही लगा जगह पर लगें और कुछ लोन लेने देने कुछ गलत ना हो जाएं। तो अभी जो मिल रहा है वो बहुत सही है, तो लेकर आगे बढ़िए। माइंड के फैसले आपके गलत ना हो। मंगल के रहते गुस्सेबाजी और मंगल के रहते आपके विवाहित जीवन में कलह क्लेश ना हो, इस बात का भी पूरा ध्यान रखना है। विद्यार्थियों से कहा जाता है कि आप गणेश जी की आराधना करें और प्रैक्टिकल रहें। पढ़ाई करने के लिए सुबह उठ के करें, रात को सोते वक्त ना करें, और सुबह उठ के पहले गणपति जी के नाम लेके फिर पढ़ाई शुरू करें। मकर राशि, आपके लग्न भाव में बैठा शनि वक्री हो चुका है, तो अपनी तबीयत को संभालना, विशेष रूप से अपनी नर्व्स को, अपनी मसल्स को संभालना आपके लिए सर्वोपरि होगा। गुरु भी वक्री होने वाले हैं, इसलिए अभी जो धन से रिलेटेड, खर्चों से रिलेटेड, विदेश से रिलेटेड, प्रेम संबंधों से रिलेटेड फैसले थे वो ले लीजिए। इस सप्ताह के बाद फिर थोड़ा सा वो स्लो हो जाएंगे। आपको इतना भी बता दूं मैं कि जो सूर्य की स्थिति है वो आपसे, आपको सरकारी दरबारी कामों में सपोर्ट और कुछ ज़्यादा लोन्स वगैरह अच्छे मिलने की स्थिति में लाकर खड़े कर देती है, और विदेश से रिलेटेड कामों में भी सपोर्ट करेगी। इसलिए बहुत ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। और जो बच्चों के लिए आप सोचते हैं कि शुक्र आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, तो याद रखिए कि शुक्र आगे चल के भी आपको थोड़े दिन ये बेचैन रख सकता है। लेकिन आप अभी फ़िलहाल जो खर्चे और जो इन्वेस्टमेंट बच्चों के लिए करेंगे उसको ध्यान से कीजिएगा। करना तो है लेकिन ध्यान से करना है। अपनी पढ़ाई के लिए भी जो इन्वेस्टमेंट कीजिएगा वो ध्यान से करिएगा। आपके कुछ ऐसे काम जो मामा पक्ष के सहयोग से बन सकते हैं उनको बना लीजिए। तबीयत के लिए जितने फैसले लेने हैं बड़ा सजग और ध्यान से लीजिएगा। इन दिनों आपकी तबीयत अच्छी होने के लिए अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे हेल्पर्स मिल सकते हैं। कुंभ राशि, आपके लग्न में बैठा गुरु अगले सप्ताह में वक्री होने वाला है, और आपके लग्नेश जो हैं शनि वो पहले ही वक्री हो गए हैं। तो अपनी तबीयत को संभालना, अपने विषय में, अपनी पर्सनालिटी के विषय में, अपनी उन्नति के विषय में सही से सोचना, खर्चों पर कंट्रोल करना, ये आपका सर्वोपरि होगा बात। और धन को अभी इस सप्ताह में कैसे कैसे फ्रीज करना है, कैसे कैसे इन्वेस्ट करना है, उसका पूरा अभी फैसले कीजिएगा। अगले सप्ताह में फिर वो नुकसान की तरफ ना जाए, इसलिए अभी उसको ध्यान से लगा दीजिए। और किसी बात से आपको अगर बेचैनी है कि आपके काम काज बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं चल रहे और आपके उत्साह में कमी है, उमंग में कमी है, तो आप हरे कृष्णा के जाप या बुधवार के दिन गणेश जी की आराधना कर सकते हैं। आपके इन दिनों माता से पूरे सहयोग, तबीयत के लिए और मेंटल सपोर्ट के लिए, मॉरल सपोर्ट के लिए आपको पूरा मिल रहा है। आधे अधूरे काम छोड़ के आगे बढ़ जाना, ये ऐसा ना हो, इसलिए भी बुधवार के दिन की गणेश पूजा आपको सपोर्ट करेगी। मीन राशि, मीन राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी जो है गुरु अभी स्वस्थ है लेकिन द्वादश भाव में, और वो वक्री होकर जब पिछली ओर की सोचेगा तो आप एक बेहतर स्थिति में आओगे, और आपकी सोच पैसों के विषय में जो सो गई थी अब जागेगी। आप सोच पाओगे बेहतर अपने कार्यों के विषय में, अपने जो छूट गए थे वो पैसों के कामों के विषय में, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवादों के विषय में, कुछ कोर्ट केसेस के विषय में, तो वो कर लीजिए। और जो गलत डिसीजंस हो रहे हैं मंगल की स्थिति के कारण, गुस्सा बेकारबाजी में मत करिएगा। आप कर सकते हैं शिव जी की आराधना। अभी आपके घरेलू सुख सुविधाएं और विवाहित जीवन से सपोर्ट फुल टू आपको मिल रहा है। तबीयत को अच्छा करने के लिए भी अब मौके आएंगे, तो आप क्या करें, ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करते रहें, जिससे आपकी तबीयत जो है ठीक रहेगी। डायबिटीज़ वगैरह से बचना आपके लिए हमेशा अच्छा रहता है। लेकिन इन दिनों जो आपको मौके मिल रहे हैं
कि आपके विदेश रिलेटेड कुछ काम, प्रेम संबंधों से रिलेटेड कुछ ऐसे टेंशन जो नहीं फुलफिल हो रहे थे, उसमें आप कर सकते हैं अपने डिसीजन सही और आगे बढ़ सकते हैं। सूर्य की स्थिति आपकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह के लेन देन में आपको आगे बढ़ा सकती है। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेके मीन राशि तक का राशि भविष्य। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, अपनी कुंडली में स्थित बुध की स्थिति को अच्छा करें, पर्यावरण को ठीक करें, पोल्यूशन को कम करें और माता पिता, सास ससुर और वृद्धों की सेवा करें, जिससे राहु केतु शनि की शांति अपने आप होती रहेगी। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।